बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कराची में तेज बारिशों से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा। आर्मी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मज़ीद कमी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान शाम अमन मुज़ाकरात के लिए 19 जुलाई को ईरान का दौरा करेंगे। मोदी चीन से डरते हैं और इसलिए कुछ नहीं बोलते, राहुल गांधी की मोदी पर शदीद तनकीद। श्रीलंका में इमरजेंसी नाफज कर दी गई। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। श्रीलंकन सदर फौजी तैयारे में फरार। वज़ीर आज़म विक्रमासिंघे निगरान सदर मुकर्रर। सऊदी अरब मक्का में बगैर हज परमिट दाखिले पर 6000 अफराद गिरफ्तार। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और वाला आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाज़रीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब से कराची पहुंच गए हैं। पाक फौज के सरबराह ने आमद के बाद हालिया शदीद बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के हवाले से बताया गया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची की सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए शहर का फ़ज़ाई दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को कराची की ताज़ा तरीन सूरत हाल और फौज की जानिब से सिविल इंतज़ामिया की भरपूर मावनत पर ब्रीफिंग भी दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रिलीफ इकदामात में सिविल इंतजामिया की अस्करी मामनत को सराहा। कमर जावेद बाजवा ने कराची कोर को हदायत की है कि कराची के इलाके की सहूलियात के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएं। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ISPR के हवाले से मजीद बताया गया है कि कराची आमद पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आलमी मंडी में तेल और पेट्रोल की कीमत में उतार चढ़ाव के बाद एक बार फिर 6% कमी हो गई। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 12 जुलाई को मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान खाम तेल की कीमत में उतार चढ़ाव देखा गया, जिसके बाद खाम तेल की कीमत में 6% कमी हुई। ट्रेडिंग के दौरान खाम तेल 100 WTI की फी बैरल कीमत $97 की सतह पर पहुंच गई, जबकि माशी तजिया नगारों के मुताबिक रूस यूक्रेन तनाज़े में किसी पेशरफ्त के सबब आलमी मार्केट में तेल की कीमत कम हुई, जबकि मास्को की जानिब से पैदावार दोबारा शुरू करने और खाम तेल की बरामदात बढ़ाने के ऐलान की वजह से भी कीमत में कमी हुई है और आइंदा भी इसमें कमी का इम्कान है। जापान ने आलमी मार्केट में तेल की कीमत की हद बहुत कम होने पर तशवीश का इज़हार किया है, ताहम फी बैरल 40 से 60 की मुमकिना कीमत की हद को यकसर मुस्तरद नहीं किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान शाम अमन मुज़ाकरात के लिए 19 जुलाई को ईरान का अहम दौरा करेंगे। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 6 अफ्रीकी शाम अमन मुज़ाकरात के लिए 19 जुलाई को तेहरान रवाना होंगे, जहां वो अपने ईरानी हम मनसब इब्राहिम रईसी और तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में होने वाले 6 अफ्रीकी मुलाकात का मकसद मशरिक़ वस्ता में 11 साल से जारी तनाज़ात के खात्मे का हल निकालना है। इतलात के मुताबिक दौरा तेहरान के मौका पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान से अलग मुलाकात भी करेंगे। क्या रहे कि फरवरी में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से व्लादिमीर पुतिन का ये दूसरा गैर मुल्की दौरा है। इससे कबल जून में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ताजिकिस्तान का दौरा किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत में कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने चीन के मामले पर एक बार फिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि वो चीन से डरते हैं। कश्मीर मीडिया
सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा है कि वज़ीर आज़म मोदी चीन से डरते हैं और इसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते। उन्होंने कहा है कि मोदी खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और वो चीन का नाम लेने से भी डरते हैं। ये मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक है। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में वज़ीर आज़म मोदी पर मुल्क की सलामती से खिलवाड़ करने का इल्ज़ाम भी आयद कर दिया। कांग्रेस रहनुमा ने कहा है कि चीन की बढ़ती हुई दरअंदाजी पर पीएम मोदी की खामोशी मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है। उन्होंने कहा है कि मोदी को सिर्फ अपनी फिक्र है, इसलिए वो अवाम से हकीकत छुपाते हैं। कांग्रेस रहनुमा ने मोदी पर फौज के हौसले पस्त करने का भी इल्ज़ाम आयद कर दिया। भारतीय ज़राए इब्लाग के मुताबिक चीन ने भारतीय सरहद के करीब होतान और गारगनसा जैसे बड़े हवाई अड्डों पर कई मकामात पर बड़ी तादाद में लड़ाका तैयारे और बगैर पायलट के तैयारे तैनात कर दिए हैं। गुज़िश्ता 2 साल के दौरान इनकी तादाद में मज़ीद इजाफा किया जा रहा है और राहुल गांधी इन्हीं मसाइल पर मोदी हुकूमत से सवाल पूछ रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। श्रीलंका में हालात को कंट्रोल करने के लिए इमरजेंसी नाफज कर दी गई। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के कायम मकाम सदर रानिल विक्रमासिंघे ने ओहदा संभालते ही मुल्क में इमरजेंसी नाफज करने का हुक्म जारी कर दिया। पुलिस ने दारुल हुकूमत कोलंबो समेत मशरकी सूबे में कर्फ्यू नाफज कर दिया ताकि बढ़ते हुए मुजाहरों को रोका जा सके। वाज़ेह रहे कि श्रीलंका के सदर राजापाक्से फौजी तैयारे में पड़ोसी मुल्क मालदीव फरार हो गए। इससे कबल सदर राजापाक्से ने अपने ओहदे से इस्तीफा देने का वादा किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को कामयाब हज ऑपरेशन और ईद पर मुबारकबाद पेश की और उन्हें पाकिस्तान के दौरे की दावत दी, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जारी आलामी के मुताबिक शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के वलीअहद नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद को टेलीफोन किया और इन्हें ईद की मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने खादम हरमैन शरीफैन और सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक जज्बात का इजहार करते हुए ईद की मुबारकबाद पेश की और सऊदी अरब के अवाम के लिए भी खैर सगाली के जज्बात का इजहार करते हुए ईद की मुबारक दी। वज़ीर आज़म ने कामयाब हज ऑपरेशन पर भी मुबारकबाद देते हुए हुज्जाज कराम ख़ास तौर पर पाकिस्तानी हाजियों की भरपूर देखभाल पर सऊदी अरब की क़यादत और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। श्रीलंका के सदर राजापाक्से फौजी तैयारे में मुल्क से फरार होकर मालदीव पहुंच गए और वज़ीर आज़म विक्रमासिंघे को कायम मकाम सदर का चार्ज दे दिया गया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के सदर राजापाक्से मुल्क से फरार होकर मालदीव पहुंच चुके हैं। श्रीलंकन सदर फौजी तैयारे में मालदीव पहुंचे। वज़ीर आज़म रानिल विक्रमासिंघे को कायम मकाम सदर मुकर्रर कर दिया गया है। मुल्क में इस अहम तब्दीली के बावजूद मुश्तल मुजाहिरीन सिक्योरिटी फोर्सेस के काबू में नहीं आ रहे। हज़ारों मुजाहिरीन ने सरकारी टेलीविज़न पर भी धावा बोल दिया और वज़ीर आज़म हाउस पर एहतजाजी परचम लहरा दिया। हालात कंट्रोल में न आने पर वज़ीर आज़म विक्रमासिंघे ने मुल्क भर में इमरजेंसी नाफज कर दी। श्रीलंका में बदतरीन माशी बहरान के बाद हुक्मरान अशराफिया के खिलाफ शदीद एहतजाज और मुजाहरे जारी हैं। चंद रोज़ कबल हज़ारों मुश्तल मुजाहिरीन ने सदारती महल पर धावा बोल दिया, जिसके बाद सदर राजापाक्से की रूपोशी की इतलात सामने आई थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अदारा बराए अमन आमा के डायरेक्टर और हज सिक्योरिटी फोर्सेस के चेयरमैन ने कहा है कि हज सीजन के दौरान परमिट की खिलाफ वर्जी पर 6310 अफराद को गिरफ्तार किया गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुख्तलिफ औकात में बगैर परमिट के मक्का जाने की कोशिश करने वाले 1,25,481 अफराद को वापस किया, जबकि 72,503 बड़ी गाड़ियों को भी वापस किया गया, जिनके मालकान के पास मुशायर जाने के खसूसी परमिट नहीं थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के चेयरमैन अलबसामी का कहना था कि हज परमिट के बगैर लोगों को मुशायर मुंतकिल करने वाले 27 अफराद के खिलाफ
तादीबी व इंतज़ामी कमेटी ने फौरी तौर पर फैसले सादर कर दिए हैं, जबकि मुल्क भर के मुख्तलिफ रीजन्स में जाली हज खिदमात फराहम करने वाले 84 अफराद को बंद करके इनके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।